नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज थोड़ा सा उल्टा हो गया है। मैंने वीडियो बनाई, लेकिन मैंने पहले इंग्लिश में वीडियो बना दी क्योंकि उससे पिछली वीडियो इंग्लिश में थी, तो फ्लो में इंग्लिश में ही वीडियो बन गई। तो मैंने वो सारे कार्ड्स जो आए वो बाहर रखे हैं और मैं हिंदी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज सुशांत ने किसी अलग तरह से कनेक्ट किया। मैं अपनी वीडियो बना रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट। जब मैंने कनेक्ट किया तो ही काइंड ऑफ इंडिकेटेड दैट ही डजंट वांट टू कनेक्ट इन द यूजुअल वे। देयर आर जस्ट अ फ्यू मैसेजेस दैट ही वांट। वो यूजुअल वे में कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ सिर्फ मैसेजेस हैं जो वो देना चाहते हैं, और वो मैसेजेस वो चाहते हैं वो हम लोगों तक पहुंचे। अब आप लोगों ने जो मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, आई एम श्योर वो आंसर करेंगे उनको, लेकिन वो 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं एक और चीज़ के होने का, एक नई डेवलपमेंट के होने का, और उस डेवलपमेंट के साथ इनमें से बहुत सारे आंसर जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे, और आई थिंक उसके बाद ही वो वीडियो के लिए कनेक्ट करेंगे। हाँ, आप में से बहुत लोग बहुत परेशान हैं और बहुत जगल कर रहे हैं बिटवीन कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों को आंसर करने के लिए उन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने की इंडिकेशन दी। तो बेसिकली कार्ड जो है वो बाहर आया, वो जस्टिस का कार्ड है। टू बी फेयर, विजडम ऑफ ओरेकल में इसको टू बी फेयर का कार्ड बोलते हैं। जस्टिस का कार्ड है, एक आउल है, और अगर आप देखो तराजू है हाथ में। तो वो चाहते थे कि मैं ये मैसेज जो इसमें है वो पढ़ के एज इज आपको मैसेज बताऊं। तो ये इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कोशिश करूंगी आपको बताने की। तो ये कार्ड बोलता है बैलेंस, ये कार्ड बोलता है जस्टिस, लेकिन साथ में ज़रूरत है ऑप्शंस जो हैं उनको कंसिडर करने की, सबका बेनिफिट किस में है ये देखने का, और कॉज और इफेक्ट का लॉ जो होता है वो देखने का। ये बोलता है कि लाइफ जो है हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देती है जो चैलेंजिंग होते हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस देती है जो नरिशिंग होते हैं, लेकिन टाइम पीरियड के साथ उनमें एक बैलेंस जो है वो आ जाता है। हम अपनी लाइफ में एक जगह रुक के फिर कुछ करने में, फिर कुछ ढूंढने में, कुछ फिगर आउट करने में, फिर अपनी लाइफ को प्यार करने में, चीज़ों को प्यार करने में, और फिर सब कुछ छोड़ने में, इस सारे प्रोसेस में हम हमेशा इंडल्ज रहते हैं, और एक बार ये प्रोसेस होता है फिर से दोबारा होता है। तो इस तरह से लाइफ जो है वो एक पेंडुलम की तरह है जो इन स्टेट्स के बीच में एक तरह से स्विंग करती रहती है। तो एक तरह से हम भी इस टाइम पे एक पेंडुलम की तरह हैं, स्विंग कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना है। पर कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक्चुअल में लाइफ यही है, हम हमेशा करने और समझने के बीच में स्विंग करते रहते हैं। अगर आप कंटेंट नहीं हो जहाँ पे आप हो, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, अगर आप खुद में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, तो समझो कि हर एक एक्सपीरियंस जो है उसकी कोई प्लेस होती है। तो इस टाइम पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत सारे लोग अपने मन में कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि मैं सही को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, मैं गलत को फॉलो कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में पछताऊँगा नहीं तो पछताऊँगी नहीं। जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करते हैं, बिना जजमेंट के, बिना किसी हेजिटेशन के अपने माइंड में। जब हम यूनिवर्स को एक्सेप्ट करते हैं और जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो हम देखते हैं यूनिवर्स जो है परफेक्ट बैलेंस लेके आता है। जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। तो जो भी इस सारी सिचुएशन में इंसान सही नहीं होगा, गलत कर रहा है, वो ज़रूर भुगतेगा, 100% भुगतेगा। मैंने ये पहले भी बोला था, जो भी झूठ बोल रहा है, जो भी झूठ कर रहा है, जो भी गलत का साथ दे रहा है, वो 100% भुगतेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। और ये कार्ड बोलता है कि हर कॉज के लिए एक इफेक्ट होता है, और अब बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो रिवील होने वाली हैं। इसके साथ में ये कार्ड ये भी बोलता है कि इनजस्टिस और इनइक्वालिटी जो होती है वो भी लाइफ का पार्ट होती है, लेकिन उनको आपका एक्सपीरियंस डिफाइन नहीं करना होता है। तो इस टाइम पे जो भी हो रहा है, आपको लग रहा है इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, वो लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली है। आप देखोगे कि धीरे धीरे इनजस्टिस जो है वो सही हो जाएगा और एड्रेस हो जाएगा, और हो सकता है कि आप किसी और के रेस्क्यू के लिए हो, या हो सकता है कि आप अपने रेस्क्यू के लिए हो, या आप दोनों के लिए फाइट कर रहे हो, अपने लिए भी और किसी और के लिए भी। और आप देखोगे जिस तरह की पावर, जब आप अपने लिए या दूसरे के लिए फाइट करते हो, आपके अंदर एक अलग सेंस ऑफ पावर होता है जिसको आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि ये टाइम है उनके लिए एडवोकेट करने का, उनके लिए चीज़ें करने का जो लेस फॉर्चुनेट रहे हैं। और इस टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत के साथ जो भी हुआ, हम सब यही फील करते हैं उनके लिए कि उनके साथ बुरा हुआ। तो ये टाइम है उनको एडवोकेट करने का। ये कार्ड बोलता है कि अपना कॉज जो है उसको जब डिसाइड कर लो तो उस पर कमिट करो। मतलब आपको बार बार ये भागना नहीं है, कॉज से हटना नहीं है, उस पर कमिट करो और डिफरेंस क्रिएट करो। और आप में एबिलिटी है वो क्रिएट करने की। अगर आपकी इंटेंशन जो है वो फेयर है, अगर आपकी इंटेंशन सही है,
तो ये सिचुएशन जो है वो सबके हाईएस्ट गुड के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, काइंडनेस के लिए, एम्पैथी के लिए और करेज के लिए, सबके अच्छे के लिए ही अल्टीमेटली एंड होगी, और ये होगी थ्रू काइंडनेस, एम्पैथी एंड करेज। तो हमें एम्पैथी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके साथ, और करेज रखना, और काइंडनेस, बी काइंड टू एवरीवन। किसी के साथ भी कोई गलत बिहेव या गलत चीज़ें बोलना मत करो, बी काइंड टू एवरीवन। हाँ, पेंडुलम बनना है वो हम बने हुए हैं, इस टाइम में बने रहो, डजेंट मैटर, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ट्रूथफुल भी रहो। तो जब मैंने ये कार्ड्स निकाले उसके बाद मैंने यूनिकॉर्न मैसेज के कुछ कार्ड्स निकाले, और वो भी मैं आपको रीड करती हूँ। तो पहला कार्ड आया था, यू रिमेंबर दिस कार्ड, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, फ्लाइट, घोड़े से, आसमान से घोड़े से कोई आ रहा है, और ये कार्ड है इमेजिनेशन का, कि अपनी इमेजिनेशन को उड़ने दीजिए, अपनी इमेजिनेशन को मत रोकिए। और इसके साथ में आया है किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, जो बोलता है कि आप ब्लेस्ड हो पावर के साथ, क्रिएटिव पावर के साथ, आप जो इमेजिन करना चाहते हो आप इमेजिन कर सकते हो, अपनी इमेजिनेशन को फ्लाई करने दो, किसी के लिए भी अपनी इमेजिनेशन को मत रोको, कोई आपकी इमेजिनेशन पे रोक नहीं लगा सकता है, और आपको रोकनी भी नहीं है, क्योंकि सेरेंडिपिटी का कार्ड था, जो हम इमेजिन कर रहे हैं हमें नहीं पता, शायद यूनिवर्स उसको क्रिएट कर ले। और सुशांत की लास्ट रीडिंग की जब कार्ड आए थे तो उन्होंने बोला था कि जो भी आप विश कर रहे हो सोच के करो, मैनिफेस्ट हो सकती है। तो अपनी इमेजिनेशन को फ्लाई करने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा कार्ड आया था, उसके बाद कार्ड आया था, आप वो सोल सेटिस्फेक्शन, उस चीज़ के लिए एम कीजिए जो आपकी सोल को खुश करती है, और ब्लेसिंग्स पे ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। या आप पेंडुलम की तरह जहाँ शिफ्ट हो रहे हो कि इसको फॉलो करें या उसको फॉलो करें, सबकी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। देखिए सब में से आपको क्या मिल रहा है सुशांत की जस्टिस के लिए, सब में से आपको क्या मिल रहा है जो आपको गाइड कर रहा है जस्टिस की तरफ। जो भी गलत है, जो भी उल्टा सीधा है, उसको छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। दूसरा, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसमें दो लोग नीचे लड़ रहे हैं और ऊपर हाथ मिला रहे हैं, और वो बोल रहा है कि सिचुएशन को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इमेजिन कीजिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, और अगर वो करेंगे तो मूव हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, आप देखोगे नई चीज़ें होती हुई अपनी लाइफ में, चेंज होता हुआ। इस पूरे केस में आप जो शिफ्ट हम वेट कर रहे हैं ना होने का, वो मूवमेंट आएगी। और ये अगर आप याद करो तो कुछ वीडियोस जो मैंने बनाई थी पीछे, जब सुशांत ने बोला था, और शुरू के वीडियो में भी जब सुशांत ने बोला था ये कैसे चीज़ें सॉल्व होंगी, तो उन्होंने इंडिकेट किया था आपस में लड़ाइयाँ होंगी। लेकिन वो जो नीचे धरती पे आपको दिखाई दे रही है ना रियलिटी में, मतलब एक्चुअली देखने में बाहर से आपस में लड़ाइयाँ, उनमें कोई ना कोई अग्रीमेंट है, कोई ना कोई किसी कारण से हो रही है, पीछे कुछ और है उनसे, आपके सामने नहीं है, वो पीछे कुछ और है, एक्चुअल रीज़न कुछ और है, और वो जो रीज़न है ना एक्चुअल इन लड़ाइयों का, वही सच बाहर लेके आएगा। तो डिसहार्टन मत होइए, ये मत सोचिए कि अरे ये इसके साथ लड़ रहा है, दो लड़ना सही नहीं है, अनडाउटेबली एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे को लड़ना सही नहीं है, लेकिन कार्ड ही आया है कि हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। और सुशांत ने पहले इंडिकेट किया था कि ये ग्रुप्स जो हैं वो आपस में लड़ेंगे, और जब ग्रुप्स या लोग आपस में लड़ेंगे तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जहां से सच बाहर आएगा, तो उसको भूलिए मत आप बिल्कुल भी। उसके बाद कार्ड आया है ये एग्जैक्टली, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी करंट सिचुएशन में अच्छा ढूंढिए, अच्छा क्या है। और मदर मैरी का कि ब्लेसिंग्स यूनिकॉर्न्स आपको दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स पे फोकस कीजिए। तो मैं आपको इन सब कार्ड्स, लास्ट के दो कार्ड्स हैं वो बोलते हैं सी डिवाइन इन एवरीवन। हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हर किसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आपको क्या करना है, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, कंपैशन एंड विजडम। आपको कंपैशन रखना है, आपको प्यार रखना है, और आपको जो भी अच्छा है ना वो लेना है और आगे बढ़ना है। तो आपको किसी भी तरह से इंडल्ज नहीं होना है फाइट्स में, लड़ाइयों में, चीज़ों में, लेकिन आपको अपने लिए जो आपको लगता है कि सही है वो लेना है। उसके बाद जो कार्ड आया था वो एग्जैक्टली वही आया कि अपनी जो नीड है ना दूसरों को कंट्रोल करने की, कि ये हमारे हिसाब से बोले, हम जो सही सोच रहे हैं वही बोले, यही सही है, हमारी ही बात सही है, उसको छोड़ दीजिए। जो और मैं आपको फिर बोल रही हूँ, पेंडुलम की तरह मुझे पता है कि आप लोग तो ऐसे ऐसे घूम रहे हो इस वक्त, ये सही है वो सही है, इधर जाना है उधर जाना है, छोड़ दीजिए कंट्रोल करना, छोड़ दीजिए कि जो आप सोच रहे हो वही सही है। कई बार क्या होता है ना, जो हम समझते हैं सही है, यूनिवर्स उससे ज़्यादा बेटर कुछ लाने वाला होता है, और यूनिवर्स को एक्चुअल में पता है सही है। मैं बहुत बार प्रेयर करती हूँ और मैं बहुत बार बैठ जाती हूँ, नहीं 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 कल ही 302 सुशांत आप क्या कर रहे हो, लगाओ। बट ये मुझे समझना है कि जो भी हो रहा है उसमें क्लीनिंग हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है, और ये सब सिस्टम जब सही होगा और जब एक्चुअल टाइम आएगा चीज़ें होने का, तभी वो चीज़ें होंगी। और ये प्रोसेस जो है इसके थ्रू मुझे जाना ही जाना है, तो हम सबको इस प्रोसेस के थ्रू जाना है, पेंडुलम बनना है, लेकिन फेयर रहना ज़रूरी है। उसके बाद जो कार्ड्स आए वो ये थे मैजिशियन और 9 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली तरह तरह की कम्युनिकेशंस आ रही हैं, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, और हम स्टक फील कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, वरिड हो रहे हैं कि एक्चुअल क्या हो रहा है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं है, वो पर्दे के पीछे हो रही हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम वरिड हैं। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड, और मेरी किसी के साथ एक बहुत लंबी चैट हुई है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो यूजुअली हम नेगेटिवली उसको इंडिकेट करते हैं या नेगेटिवली उसको इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन हमेशा वो नेगेटिव नहीं होता है। एक मीनिंग 7 ऑफ सोर्ड्स का ये भी होता है कि कोई इंसान अपने आप को या अपने लोगों को या अपने कोई जिसके लिए वो केयर करता है उसको बचाने के लिए कुछ प्रूफ्स इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का ये मीनिंग भी होता है, दो उसको सब कुछ नहीं मिला है, अभी और भी चीज़ें हैं जो बाकी हैं मिलना, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स का ये मीनिंग भी होता है। एनीवेज, तो बेसिकली बहुत सारी सिचुएशंस पर्दे के पीछे हो रही हैं, हमें नहीं पता क्या हो रही है, और ये सारी सिचुएशंस में ऐसा हुआ है कि कोई इंजर्ड है, किसी को किसी तरह की चोट जो है वो लगी है, और वो इंजरी जो है वो डेफिनेटली सच छुपाने के साथ कनेक्टेड है। और बॉडी तो हमें पता ही है कि कहीं ना कहीं वो बॉडी है अभी भी सुशांत की, लेकिन ही सेइंग कि बहुत क्लोज हैं अब हम। नंबर 6 है, विक्ट्री का कार्ड है, और 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वो बोलता है कि हम बहुत 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 क्लोज हैं, शिप्स जो हैं वो आती हुई दिखाई दे रही हैं, एक्शंस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और जस्टिस जो है वो होके रहेगा। कोई दुनिया में उखाड़ नहीं सकता इस जस्टिस को होने से, होगा ही होगा, 110% होगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बहुत वीडियो से क्लियर कर रही हूँ, इसमें भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग बोलते हैं जस्टिस इतनी जल्दी कैसे होगा। जस्टिस का मतलब सुशांत के लिए ये नहीं है कि लीगल केस कब होगा, लीगल जेल कब होगी, कब। जस्टिस का मतलब सुशांत के लिए लाउड एंड क्लियर सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएं। एक बार आपके सामने सब कुछ आ गया लाउड एंड क्लियर, अभी भी है लेकिन लाउड एंड क्लियर नहीं है ना, एजेंसीज ने तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है या बोला नहीं है। जब वो सारी चीज़ें आपके सामने लाउड एंड क्लियर आ जाएंगी सुशांत के लिए, दैट इज़ व्हाट जस्टिस इज। और उसके बाद बाकी का प्रोसेस तो होगा ही, बाकी की क्लीन अप भी होगी। मैंने सुशांत से टाइमलाइन पूछी थी कि क्या टाइमलाइन है, आप हमें मंथ या डेज दो। तो सुशांत ने 4 दिया, और डेविल का कार्ड 16 नंबर होता है, तो 16 दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अप्रैल के मंथ को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल का मंथ नंबर 4 होता है, और 16 मतलब अभी हम ऑलरेडी 17 मार्च पे बैठे हैं, तो 16 डेज में डेफिनेटली अप्रैल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अप्रैल इंडिकेट कर रहे हैं, और पिछली वीडियो में भी उन्होंने 10 अप्रैल जो है वो इंडिकेट किया था, 1 अप्रैल या 10 अप्रैल। और मुझे ऐसा लगता है कि वो यही इंडिकेट कर रहे हैं इस कार्ड में, और आई एम होपफुल कि अप्रैल के महीने तक काफ़ी कुछ सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी शिप्स आना शुरू हो गए हैं, हम ऑलरेडी उस पाथ पे चल रहे हैं। उसके बाद मैंने लास्ट कार्ड्स ये निकाले थे। ये कार्ड बोलता है बी फ्लेक्सिबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप फ्लेक्सिबल हो। मैसेज इन द बॉटल, तो जो भी मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं डिवाइन से आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही हो रही हैं, जिनी जो है वो निकलने वाला है, और कुछ विशेष जो है फुलफिल होने वाली हैं। तो डेफिनेटली मैसेजेस को केयरफुली और पॉजिटिवली लो, फ्लेक्सिबल रहो इस टाइम पे, किसी चीज़ को लेकर रिजिड स्टैंड मत लो। सोलमेट्स ये कहीं ना कहीं कार्ड है जो इंडिकेट करता है कि जो हमारी सोल को रिजॉइस करता है, जिससे हमारी सोल खुश हो जाएगी, हमारा हार्ट ओपन हो जाएगा, हम एकदम मतलब कनेक्टेड होंगे, वही चीज़ जो है वो होने वाली है। और ये कार्ड बोलता है कम टू द एज, और वो होने के लिए हमें एज पे आना पड़ेगा। हमें सारी सिचुएशंस जो है, आज मेरी किसी से बात हो रही थी कि क्यों हमें इतने इमोशनल टर्मोइल से गुजरना पड़ रहा है, अलग अलग चीज़ें बोली जा रही हैं, हमारे इमोशंस के साथ क्यों लोग खेल रहे हैं। आइडियली इसलिए क्योंकि जब हम एज पे आएंगे, जब हम हर चीज़ को टेस्ट होने देंगे, जब हम अपने इमोशंस को भी टेस्ट होने देंगे, तभी जो हार्ट है, जो सच है, वो सामने आएगा। तो इसीलिए अभी हम एज पे हैं, और हिम्मत रखिए, चेंज से डरिए मत, इन सारी सिचुएशन से डरिए मत। और आप में से बहुत लोग जो है ना वो इस जद्दोजहद में क्या हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, और कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई किसी के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है। गाइस, सुशांत का बहुत क्लियर मैसेज है, आपस में मत लड़िए, आप सबकी बात सुनिए। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किसके प्लेटफॉर्म में जाके क्या सुन रहे हैं, आप सबकी बात सुनिए। जो आपके दिल पे सही लगती है उस बात को फॉलो कीजिए, जो सही नहीं लगती है उस बात को फॉलो मत कीजिए, लेकिन किसी के लिए लड़िए मत। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताती हूँ, क्योंकि जब ये सारा सच बाहर आएगा, और हम सब के लिए बहुत शॉकिंग होगा, तो जब ये सारा सच बाहर आएगा, आप में से बहुत सारे लोग पछताओगे कि हमने गलत का साथ दिया। आप में से बहुत सारे लोग अपने आप में डिप्रेस्ड हो जाओगे। हार्ट ब्रेक का कार्ड सुशांत बार बार देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने आप में डिप्रेस्ड हो जाओगे कि हम गलत इंसान का साथ दे रहे थे। तो इसीलिए किसी का भी साथ देने की जगह सबकी बातें, और यही इनका आज मैसेज है, सबकी बातें सुनो, फ्लेक्सिबल रहो, सब जगह जाओ, देखो, सुनो, पेंडुलम बने रहो, लेकिन फाइट जो है वो अपने लिए मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं कार्ड्स उठा लिए। लेकिन फाइट अपने लिए करो,
फाइट अपने लिए स्टैंड लो। हम सब में सुशांत है ना, हम सब अपने आप को सुशांत ही मानते हैं, तो अपने लिए स्टैंड लो, फाइट अपने लिए करो, और बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको सुनो और इधर से उधर हो जाओ। एग्जैक्टली सी, अपने आप को कंफ्यूज क्यों करना है आपको। लवर्स, स्टैंड लो, सच का साथ दो, सही का साथ दो। लेकिन अभी आपको सच पता ही नहीं है तो आप कैसे सच का साथ दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना। सुशांत का साथ दो, अपनी सोल का साथ दो। जब आपको सच पता नहीं है, सच आएगा, लाइट सच स्टार कार्ड है, सच आएगा सामने। लेकिन जब आपको सच का पता ही नहीं है तो आप किसका साथ दे रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो कि ये गलत है ये सही है? जो लोग ये बोल रहे हैं, जो लोग YouTube पे हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं ये गलत है वो सही है, इसने गलत किया उसने सही किया, पर्सपेक्टिव का कार्ड आपने देखा, उनके लिए ये बोलना ज़रूरी है। क्योंकि जब ये चीज़ें बोलेंगे तभी चीज़ें डिग होंगी, जब चीज़ें डिग होंगी, जब गहराई तक जाया जाएगा तभी सच बाहर आएगा। तो उन लोगों को ये करने दीजिए। वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, वो हज़ारों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उन हज़ारों लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लॉ के साथ कनेक्टेड हैं, जो एजेंसीज के साथ कनेक्टेड हैं। वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, उन्हीं लड़ाइयों में से कुछ निकल के आएगा। इसलिए उन चीज़ों को चलने दीजिए, डिप्रेस्ड मत होइए, नेगेटिव मत होइए। और आई एम श्योर बहुत जल्दी ये जो पार्ट ऑफ योर आंसर्स मैंने डायरी में लिख के रखे हैं, मतलब इतने क्वेश्चंस हैं, पर पार्ट ऑफ इट वो सुशांत खुद प्रैक्टिकली आंसर करेंगे, और फिर बाकी का जो है वो शायद मेरे थ्रू आंसर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।